शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ समुदाय और समाज की जानकारी के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं और इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो आज का ये कार्यक्रम इसी पर केंद्रित रहने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और कमज़ोर लोगों की सेवा करने के लिए और दुनिया को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से साल 1948 में दुनिया के तमाम देशों ने एक साथ मिलकर WHO की नींव रखी थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। और इसकी नींव रखने के पीछे जो उद्देश्य था वो था कि लोगों को हेल्दी रखने में मदद मिल सके। और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत WHO के फाउंडेशन के रूप में भी की गई थी। और इसके 2 साल के बाद यानी कि साल 1950 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया गया था और इसका ये क्रम आज भी जारी है। तो इसी बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से डॉक्टर रुचि पांडे। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार लिसनर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके सामने लेके आई हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी, उसका इतिहास और WHO के कुछ प्रमुख कार्य। पूरे वर्ष में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहां पर हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न दिवस को समारोह के रूप में मनाते हैं, जैसे कि योगा दिवस, कैंसर दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, किडनी दिवस। इन समारोह को मनाने का उद्देश्य लोगों में उस विषय से संबंधित जागरूकता फैलाना, समस्याओं को हल करना होता है। जैसे कि स्वास्थ्य के विषय में एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वस्थ शरीर का होना व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख होता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग को जन्म देता है और स्वस्थ दिमाग हमें दुनिया में प्रसिद्धि दिलाता है। विश्व में स्वास्थ्य की वैल्यू बताने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाता है और इस साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनाए जाने वाले दिनों में यह एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी ने वैसे ही विश्व की प्रगति में कई विघ्न उत्पन्न किए हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन हर समय यह प्रयास कर रहा है कि विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से बेहतर रहें और उनका संतुलन बना रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि WHO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं और वो पूरे साल भर विश्व के स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी सेवाएं देती है और उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पिछले 70 सालों से संसार भर की स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित करने में शामिल रहा है, जिसमें यह बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी दवाएं आवश्यक हैं और किन बीमारियों पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक महत्वपूर्ण सफलता चेचक के उन्मूलन का आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1958 में तत्कालीन US के उप स्वास्थ्य मंत्री विक्टर इडानोव के दबाव से हुई थी। मात्र केवल 20 वर्ष में 1979 में WHO ने घोषणा की कि चेचक का वास्तव में उन्मूलन कर दिया गया है, जिससे इस संसार भर में मनुष्य के एक साथ काम करने के समर्पित प्रयासों से समाप्त होने वाली यह इतिहास की पहली बीमारी बन गई। इस संगठन के प्रयासों के माध्यम से दुनिया ने चेचक का उन्मूलन करते हुए देखा है और इसने संसार के लोगों का ध्यान तपेदिक और HIV पर केंद्रित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के कारण वैश्विक महामारी के अनुभव में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का तात्पर्य है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संसार में होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां जो ऐसा माना जाता था कि नहीं जा सकती हैं, उनको उन्मूलन करने में महत्वपूर्ण हाथ WHO का माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का अब इतिहास क्या है, आपको मैं इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगी कि इसका इतिहास क्या है, क्योंकि कोई भी दिवस बनाने के पीछे उसका एक संक्षिप्त इतिहास होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में बात करने के लिए हमें समग्र रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्माण के बारे में बात करना आवश्यक है। दिसंबर 1945 में ब्राजील और चीन के अधिकारियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो किसी भी सरकारी शक्तियों से पूरी तरह से स्वतंत्र था। आधे साल बाद न्यूयॉर्क में जुलाई 1946 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को मंजूरी दी गई। उक्त संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ, क्योंकि एनजीओ की स्थापना के लिए 61 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और पहली बार 22 जुलाई 1949 में यह मनाया गया, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 7 अप्रैल कर दी गई, जिससे छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। 1950 के बाद वर्ल्ड हेल्थ डे प्रत्येक वर्ष सदस्य सरकार और कर्मचारियों के सुझाव के आधार पर वर्तमान WHO के महान निर्देशक द्वारा चुने गए अलग विषय और थीम का उपयोग करता है, और हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस एक विशेष थीम पर केंद्रित होता है। जैसे कि इस साल का विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। अब मैं आपको बताऊंगी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हम मनाते हैं उसका प्रमुख एम क्या है। इस विशेष दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में अच्छे स्वास्थ्य के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करना है, न केवल शारीरिक बल्कि किसी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना लोगों का ध्यान पूर्ण कल्याण की ओर आकर्षित करने के लिए करना होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस दुनिया भर में मुख्य रूप से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सेवारत होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे दुनिया भर के गरीबों और गरीब क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे 11 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। साथ ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व रक्तदान शिविर दिवस, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह और विश्व चगास रोग दिवस इनमें से प्रमुख है। विश्व स्वास्थ्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का एक वैश्विक अवसर प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रचार प्रसार के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, जो कि 7 अप्रैल के बाद लंबे समय तक चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता अभियान की भूमिका निभाता है और उन्हें संबोधित भी करता है तथा समकालीन स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित करता है, जिन पर उन्हें तत्कालीन ध्यान देने की आवश्यकता भी होती है। तो यह था प्रमुख एम विश्व स्वास्थ्य दिवस का। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।